नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में। देखिए, उनकी कहानी ना मोक्ष का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की कठोर तपस्या पर नहीं, बल्कि मन की भीतरी गहरी शांति पर जोर देता है। तो चलिए आज इस अनोखे दर्शन की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए उनके नाम का मतलब समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। शीतलनाथ, इसका मतलब है वो जो संसार के ताप को, उसकी गर्मी को शीतल कर दें, ठंडा कर दें। अब देखिए, यहां ताप का मतलब सिर्फ फिजिकल हीट नहीं है। इसका असली मतलब है जीवन के सारे दुख, मोह, संघर्ष। और यही एक सोच, आप कह सकते हैं, उनके पूरे दर्शन का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और उनके इस अनोखे नाम के पीछे क्या वजह थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके जन्म के साथ ही ये साफ हो गया था कि उनका महान उद्देश्य क्या होने वाला है। उनका जन्म हुआ था अयोध्या के राज परिवार में। पिता थे राजा धृणरथ और माता थी रानी नंदा। अब देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कहते हैं कि जब वो गर्भ में थे तो रानी नंदा को अपने शरीर में एक अजीब सी, एक अद्भुत शांति और शीतलता महसूस होने लगी। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, ये एक संकेत था, एक भविष्यवाणी थी कि ये बालक दुनिया के ताप को, मतलब उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए ही जन्मा है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जो भगवान शीतलनाथ के जीवन को सबसे अलग बनाती है, और वो है उनके वैराग्य का मार्ग। ये कोई अचानक एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक बहुत गहरी, एक साइकोलॉजिकल जर्नी थी जो धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में पूरी हुई। तो उनका जो वैराग्य था वो 4 चरणों में डेवलप हुआ। सबसे पहले ये एक बीज की तरह था, मतलब बचपन से ही उनका स्वभाव एकदम शांत था। फिर आया दूसरा चरण, समझ का। जब वो राजा बने तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सत्ता, ये सुख, ये सब कुछ टेम्पररी है। तीसरा चरण था संकल्प। जब राजा के तौर पर उन्होंने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए तो एक गहरी संतुष्टि के साथ उन्होंने त्याग का पक्का मन बनाया। और फिर आया चौथा और आखिरी चरण, निर्णय का, जब बिना किसी शक या डर के उन्होंने उस संकल्प को एक्शन में बदल दी। और जानते हैं, यही तो उनकी शिक्षा का सार है कि सच्चा वैराग्य किसी इमोशनल टर्मोइल से नहीं आता, बल्कि वो गहरी समझ और स्थिरता से पैदा होता है। और जब वो एक बार आ जाता है ना, तो फिर कभी डगमगाता नहीं। तो चलिए अब उस मोमेंट की बात करते हैं, उस निर्णायक पल की जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा। ये त्याग अपने आप में बहुत यूनिक था, क्योंकि इसके पीछे की जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि त्याग किसी दुख या मजबूरी की वजह से होता है ना? लेकिन शीतलनाथ ने किसी परेशानी से भागकर दीक्षा नहीं ली थी। उन्होंने त्याग तब किया जब एक राजा के तौर पर उनका हर कर्तव्य पूरा हो चुका था। उनके मन में कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक पूर्णता का भाव था। तो ये कोई एस्केप नहीं था, ये विवेक से लिया गया एक कॉन्शियस चॉइस था। और बस यहीं से उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है। उन्होंने मोक्ष के मार्ग को एक पूरी तरह से नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जहां फोकस बाहरी मुश्किलों से हटकर भीतरी शांति पर आ गया। देखिए, उस जमाने में एक सोच बहुत कॉमन थी कि शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दोगे, मोक्ष उतना ही जल्दी मिलेगा। पर भगवान शीतलनाथ ने इस आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने सिखाया कि असली तपस्या शरीर को जलाने में नहीं है, बल्कि आत्मा को शीतल करने में है। बस ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन को समझा देती है। उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पीड़ा से निकालकर शांति की तरफ मोड़ दिया। तो उनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? सबसे पहला, उन्होंने समभाव को साधना का केंद्र बनाया, मतलब हर हाल में मन को शांत रखना। दूसरा, उन्होंने सिखाया कि अगर तपस्या ईगो के साथ की जाए तो वो भी एक बंधनीय है। और सबसे जरूरी, उन्होंने गुस्सा जीत लेने को पहली और सबसे इंपॉर्टेंट साधना बताया। इस तरह से उन्होंने धर्म के रास्ते को डर से आजाद कर दिया। तो फिर एक साधक की असली परीक्षा क्या है? वो है समभाव की अवस्था। जब अपमान हो या सम्मान, दुख हो या सुख, नुकसान हो या फायदा, मन पर कोई फर्क ही ना पड़े। जब ये हो जाता है, तभी समझिए कि सच्ची साधना सिद्ध हुई है। यही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का असली टेस्ट था उनके हिसाब। और ये जो है ना, ये उनकी सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। स्पिरिचुअल ईगो, ये सोचना कि मैं साधना कर रहा हूं या मेरी प्रगति हो रही है, यही वो आखिरी बंधन है जिसे तोड़ना होता है। सच्ची मुक्ति के लिए तो इस मैं को भी पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। तो अब चलते हैं उनकी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर।
उस पड़ाव पर जहां उन्हें परम ज्ञान मिला और उन्होंने अपनी शिक्षाओं की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। कठोर साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान मिला, यानी परम, कंप्लीट नॉलेज। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, संयम और शांति का संदेश दिया और आखिर में सम्मेद शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया। उनका जो कोर मैसेज था वो बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा था। जो अपनी आत्मा को शांत कर सकता है वही दुनिया में भी शांति ला सकता है। और यही है उनका वो अंतिम संदेश जो आज भी गूंजता है। ये एक वाक्य उनके पूरे दर्शन को समेट देता है कि सच्ची मुक्ति की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर की शीतलता में ही है। तो जाते जाते ये सवाल हम सब के लिए है, आज की इस भाग दौड़ और तनाव से भरी दुनिया में जहां हर तरफ एक ताप है, हम अपनी आंतरिक शीतलता का रास्ता कैसे खोज सकते हैं? जय जिनेंद्र।